हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शुभम मेहर एंड आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं इंटर्नशिप का प्रोसेस। आप लोगों का अगर एफएमजी क्लियर हो चुका है तो इंटर्नशिप कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना टाइम पीरियड लगता है और पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे। एक एक करके सारे टॉपिक को हम यहाँ पे देखेंगे। जो जो आपका क्वेश्चंस था, जो कॉमेंट पर आप लोगों ने मुझे पूछा था, इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों ने पूछा था, वो सबको आज क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, ये जो इंटर्नशिप आपका एफएमजी होने के बाद जो इंटर्नशिप होता है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है इसके लिए। तो पेशेंस एक मेन फैक्टर होगा। अभी मेरा 2-3 महीना हो चुका है लेकिन इंटर्नशिप का अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होने वाला है। इसके हिसाब से आप अपने माइंड को मेकअप कर दीजिए। इसके बाद फर्स्ट से बात करते हैं, एक एक करके पॉइंट को बात करते हैं। सबसे पहला आपका आता है एक पीडीएफ। जब आप एग्ज़ाम देते हैं 1 महीने के बाद आपका एक पीडीएफ आता है। वहाँ पे आपको देखना होता है, अपना नाम देखना होता है, सर्च करना होता है, आपका रोल नंबर होता है और वहाँ पे आपको आप पास हैं या फेल हैं वो आपको पता चल जाता है। तो वो तो आप सबको पता होगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है एनबीई की तरफ से, वो आपको मेल हो जाता है, या तो आपको अपना रोल नंबर और अपना पासवर्ड डाल के उसको लेना पड़ता है। तो वो जो स्कोर कार्ड होगा वो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है। एक हिसाब से एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बताता है कि आप पास हो चुके हैं और आप कन्फर्म आप पास हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होता है। ये डॉक्यूमेंट ना आपको जब आप इंटर्नशिप करने के लिए जाएंगे ये ज़रूरत होगा, ना आप जब पासिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तब ज़रूरत होगा, ये ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप मान सकते हैं, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, आप पास हुए हैं कि नहीं वो बताने के लिए। देन एनबीए की तरफ से आपको एक मेल आएगा जिसमें कि आपके लिए एक आपका नाम लिखा होगा, आपका एक टाइम स्लॉट लिखा होगा और एनबीए का ऑफिस आपको कब जाना है काउंसलिंग के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बोल सकते हैं, कब जाना है वो लिखा होगा। तो वहाँ पे आपका नाम होगा, टाइम पीरियड होगा और आधा घंटा का एक टाइम स्लॉट होता है, उसके बीच में आपको जाना होता है। मेरा था 12 से लेकर 12:30 तक, 12:30 तक मेरा था। तो उस टाइम पीरियड से पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना होता है। तो मेक श्योर आप एक दिन पहले दिल्ली पहुँच जाएं और एनबीई के ऑफिस में आपको जाना है, नॉट एनएमसी के ऑफिस, एनबीई के ऑफिस में आपको जाना है। वैसे दोनों पास पास हैं लेकिन एनबीई के ऑफिस आपको जाना है। देन ये होने के बाद आपको नेक्स्ट जाना होता है आपके स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास, और स्टेट मेडिकल काउंसिल वेरी करता है, जो दूसरे स्टेट हैं वहाँ पे वेरी करता है कैसे वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, कैसे क्या होता है। लेकिन लगभग जो हर स्टेट पे सेम होता है वो मैं आपको कुछ कुछ यहाँ पे बता दूंगा और कुछ जो चेंजेस होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो पे बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप ये जब आपको पासिंग सर्टिफिकेट आपका मिल जाता है एनबीई के ऑफिस से, इसके बाद ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है पासिंग सर्टिफिकेट जो कि आपको हर जगह पे ज़रूरत होगी। और ये पासिंग सर्टिफिकेट लेके और आपका दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, देन आपका कॉलेज को जो डिग्री है, जो एपोस्टाइल है, जो वीज़ा, पासपोर्ट एंड 10th का 12th का मार्कशीट, देन कुछ जगह पे आपको रेसिडेंट चाहिए, कुछ जगह पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये ज़्यादातर जगह पे नहीं चाहिए होता है लेकिन कुछ जगह पे ये डॉक्यूमेंट नीडेड होता है। लेकिन जो पहले जितना भी डॉक्यूमेंट बताया, आपके कॉलेज का हो गया, आपके 10th का 12th का एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है और वो आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास लेके जाना है। और एनएमसी के पास भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, वो आपको वैसे लिख देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और आप जब अभी स्टडी कर रहे हैं अगर, तो आप अपना जो वीज़ा है उसको संभाल के रखिए, क्योंकि ये वीज़ा का हर वीज़ा यानी कि हर साल का वीज़ा आपको एक जगह पे लिखना होता है, ठीक है। देन आप चले गए स्टेट मेडिकल काउंसिल, वहाँ पे आप ये सब वेरीफाई करवा दिए और वेरीफाई होने के बाद देन आपको कॉल करना होता है। आपके स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको एक नंबर देते हैं, वहाँ पे आप बार बार कॉल करिए और वो नंबर से आप कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। आप उनको पूछते रहिए कि कब आपका वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा। वैसे 1-2 टाइम वो कॉल रिसीव ही नहीं करते, लेकिन जो ये सब होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको लगभग 2 से 3 महीना और वेट करना पड़ेगा। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जाता है आपके कॉलेज के जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो आपके कॉलेज को जाता है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो। कॉलेज से फिर आपका एम्बेसी को जाता है, जो कंट्री में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपका इंडियन एम्बेसी होगा, वहाँ पे जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ से फिर से कॉलेज के पास आएगा और कॉलेज कंफर्म करने के बाद, ये वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आएगा आपके स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास।
स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास जब आ जाएगा तब आपको एक मेल आ जाएगा, कन्फर्मेशन मेल, कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स था वो वेरीफाई हो चुका है और आपका एक काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग में कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे होंगे, कुछ काउंसलर्स बैठे होंगे और वो आपको काउंसिल करेंगे। वहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस देना होता है, आपको बताना होता है कि आप कहाँ पे करना चाहते हैं, वहाँ पे सीट खाली है कि नहीं, वैकेंसी है कि नहीं। इसके बाद आपका जो पेमेंट होगा उसके बारे में डिस्कस होगा वहाँ पे। तो ये सब डिस्कशन वहाँ पे होता है। देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका चॉइस आपको बताना होता है, कहाँ पे करना है, किस जगह पे करना है, वो बताना होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो स्टेट से आप हैं वो स्टेट पे आप अपना प्रोविजनल वेरिफिकेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। इससे क्या होता है, हर स्टेट का एक डोमिसाइल रिक्वायरमेंट होता है। यानी कि मैं अगर 174 लाया हूँ और कोई दिल्ली से कोई बंदा है जो कि 200 लाया है और वो मेरे स्टेट पे वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस मुझे दिया जाएगा क्योंकि मैं उस स्टेट का हूँ, मुझे डोमिसाइल प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप अपने स्टेट में अगर देते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी मिलने की चांसेस रहती है। जब आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है देन मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट आने के लिए 20 से 25 दिन का टाइम लगता है और यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिए थे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट आता है। अगर आपका पहले मेरिट लिस्ट पे आपका नाम नहीं है, जो कॉलेज पे आप नाम दिए हैं, तो कुछ और 10 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा, तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा, ऐसे करके आता है। सो मोस्ट प्रोबेबली पहले और सेकंड में आपका मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आ जाएगा। और इसके बाद आप जहाँ पे आप नाम दिए हैं, जो जगह पे आप नाम दिए हैं कि वहाँ पे आपको इंटर्नशिप हाउस सर्जनशिप करना है, वहाँ को आपको जाना पड़ता है। और जब मेरिट लिस्ट आ गया, मेरिट लिस्ट वो लेके जो मेल आएगा वो मेल लेके आपको जाना होता है आपके वो कॉलेज पे या तो जहाँ पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं वहाँ पे। और एक चीज़ बता दूं, आपका जो इंटर्नशिप है वो प्रेफरेंस आपको दिया जाता है मार्क बेसिस में। पहले ये नहीं होता था। पहले आपको एक एनओसी मिल जाता था, जब आपका पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाता था एनबी की तरफ से। दिल्ली को जाएंगे, आपको एनबी से पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देन स्टेट मेडिकल काउंसिल से एक एनओसी मिल जाता था और दूसरे दिन ही आप इंटर्नशिप शुरू कर सकते थे। लेकिन वो प्रोसेस अभी नहीं है, अभी थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा सा वेरिफिकेशन ज़्यादा होता है यहाँ पे और आपको थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है। और आपके मार्क बेसिस में ये होगा, यानी कि आपका अगर ज़्यादा मार्क है तो आपको ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे वैकेंसी फिल करवाने के लिए। आपसे अगर कम मार्क है तो उसको सेकंड प्रेफरेंस पे रखा जाएगा। देन आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर यानी कि आप जहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरिट लिस्ट लेके जाइए और आपका जो मेल आया होगा उसको प्रिंट करवा के चले जाइए। और ज़्यादातर पासिंग सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और ये जो है वहाँ पे मांगते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको मांग रहे हैं तो आप रेडी करके रखिए, वहाँ पे दिखा दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। सो ये प्रोसेस होता है फर्स्ट से लास्ट तक। कुछ 10 से 11 स्टेप का प्रोसेस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के रखा था और वो मैं आप लोगों को बताया हूँ। और कोई एडिशनल डाउट अगर हो इंटर्नशिप के दौरान क्या होता है, इंटर्नशिप में क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं या तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आप लोगों को। और होप करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।